Hello student, hope you all are safe and healthy. Today in our geography class we will start our second chapter, that is the world population distribution, density and growth. Okay student, the main theme of the human geography is the study of man, or therefore it is necessary to know about the world population distribution, density and demographic structure. पहले हम population distribution के बारे में पढ़ेंगे कि population distribution क्या होता है. Student, population distribution it refers to the way the people are spaced ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर पीपल है किस पैटर्न के द्वारा फैले हुए हैं, डैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. उसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. और यू नो स्टूडेंट, इन द वर्ल्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड, क्योंकि हमारा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइवन है, एक समान नहीं है. देयर आर द ओवर क्राउडेड एरिया ऑन द वन हैंड एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी लैंड ऑन द अदर हैंड. एक साइड में थे हमारी जो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जबकि हमारी दूसरी साइड में वी हैव द एम्प्टी लैंड, हमारी जो है खाली है वो ज़मीन भी पाई जाती हैं. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द अनइवन, कि एक समान नहीं है. और स्टूडेंट, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, जो हमारी वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, वो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना पोर्शन आपका कंसिस्ट किए हुए हैं? दे कंसिस्ट 60%. वो कितना आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन को घेरे हुए हैं? 60%. और इनमें से चाइना, इंडिया एंड यूएसए, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया एंड यूएसए, दे कंसिस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% जो पार्ट है वो आपका घिरे हुए हैं. और स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है? इट इज़ द 1210.2 मिलियंस. और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ कम ऑन द डेंसिटी. अब कौन सा पॉइंट हमारा? डेंसिटी वाला. और यू नो स्टूडेंट, डेंसिटी किसको कहते हैं? इट इज़ द इम्पोर्टेंट मेजर टू एनालाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इट इज़ द बेटर मेजर टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके स्टूडेंट, और इट इज़ ऑफ द 2 टाइप. और ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप की होती है. दैट इज़ द अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द साइकोलॉजिकल, या इसको हम न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी कह सकते हैं. स्टूडेंट, पहले हम अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है अर्थमेटिक. इट रिलेट्स टू द लैंड. ये कौन से वर्ड से रिलेटेड है? लैंड से. तो यानी कि इट इज़ ए सिंपल मैन लैंड रेशो, यानी कि आपका सिंपल मैन लैंड रेशो. मैन मीन्स पॉपुलेशन एंड एरिया का रेशो है. और इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द पर्सनस लिविंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द लैंड, यानी कि पर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने जो पीपल है आर लिविंग रह रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, वैसे आपका जो है एक्सप्रेस्ड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. एंड स्टूडेंट, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट. ये इसका फॉर्मूला है. दैट इज़ द टोटल लैंड एंड द टोटल पॉपुलेशन. नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? टोटल लैंड, दैट इज़ द टोटल एरिया. और ऊपर क्या लिखा हुआ है? टोटल पॉपुलेशन. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल एरिया. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इट इज़ द 1210.2 मिलियंस. और जो इंडिया की जो आपका जो लैंड पार्ट है, जोग्राफिकल एरिया है, वो कितना है? इट इज़ द 31.7 स्क्वायर किलोमीटर. ओके स्टूडेंट, यदि हम आपकी जो टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वी विल गेट द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो हम क्या प्राप्त करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी. तो जो हमारी 2011 की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट, कम ऑन द साइकोलॉजिकल डेंसिटी. अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एरिया एंड टोटल पॉपुलेशन. बट हमारी जो साइकोलॉजिकल डेंसिटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नेट कल्टिवेटेड एरिया.
देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नेट कल्टिवेटेड एरिया एंड टोटल पॉपुलेशन। ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट कल्टिवेटेड एरिया। इसका मतलब है जो हमारे एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जिस पे हम आपकी फसल जो उत्पादन करते हैं, तो डैट इज़ द नेट कल्टिवेटेड एरिया, और उसका रेशियो हम किससे निकालते हैं, विद द टोटल पॉपुलेशन से। तो इट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजिकल डेंसिटी। स्टूडेंट, इन द साइकोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर हम उस लैंड को छोड़ देते हैं जिसके ऊपर हम अपना है सेटलमेंट है नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमारे रोड्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, या फिर हमारे जो हिली एरियाज जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम आपकी सेटलमेंट है अज्यूम नहीं करते हैं, तो वी विल लेफ्ट दिस लैंड इन द साइकोलॉजिकल डेंसिटी। Student, our next point is the world distribution of population density, or according to this we will divide the world into 3 categories according the density। हम वर्ल्ड की जो डेंसिटी को 3 कैटेगरीज के अंदर आपका डिवाइड करते हैं, डेट इज़ द हाई डेंसिटी एरिया, दीज आर द लो डेंसिटी एरिया एंड द एरिया ऑफ द मीडियम डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द एरिया ऑफ द हाई डेंसिटी, यानी कि हाई डेंसिटी एरिया कौन से होते हैं, दीज आर द डेट एरिया डेट हैव ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ओवर 100% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यदि 100% आर लिविंग, हमारे जो 100% से व्यक्ति है जो रह रहे हैं, दीज एरिया आर इंक्लूड इन द हाई डेंसिटी एरिया। वो एरिया कौन से उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, हाई डेंसिटी एरिया के अंदर। और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से एरिया हैं ऐसे, डेट इज़ द साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ओके स्टूडेंट, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जैसे कि हमारा है चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया आइलैंड है एंड सिंगापुर। दीज एरिया आर इंक्लूड हाई डेंसिटी एरिया। वाई? बिकॉज दीज एरिया हैव द फर्टाइल सोइल, क्योंकि इन एरिया के अंदर क्या क्या आपकी जो फैसिलिटी मिलती है, फर्टाइल सोइल, दे हैव द सुफिशियंट रेनफॉल, आपकी सुफिशियंट रेनफॉल रखते हैं, और दे हैव द इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर जो चावल का जो उत्पादन है वो आपका ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आपका होता है। सो दीज आपकी जो ऑल द रीजन्स आपका सपोर्ट टू द हाई डेंसिटी, सभी के सभी जो कारण है किसको सपोर्ट करते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, वेस्टर्न यूरोप। जैसे कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और आपको पता है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इट इज़ फेमस फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। वो सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज हैं दीज आर फेमस फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, किसके लिए हैं, व्यापार के लिए। और आपको पता है कि बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन, पोलैंड एंड आपका मॉस्को, दीज आर द कंट्री दैट हैव द वन इम्पोर्टेंट आपका जो स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के अंदर आपका रखती हैं। सो यहाँ पर जो मेन रीजन है ऑफ द हाई डेंसिटी का मेन क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके स्टूडेंट, और आपको पता है कि इंग्लिश चैनल से लेकर के जो मॉस्को तक का जो एरिया है, दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड द हाई डेंसिटी एरिया ऑफ द यूरोप। दिस इज द कॉल्ड द हाई डेंसिटी एक्सिस ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, क्योंकि जो यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर वी फाइंड द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की हाई डेंसिटी पाते हैं। और व्हाट आर द रीजन, उसकी मेन रीजन क्या है, तो आपको पता है कि इमिग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस एरिया हैज़ द लार्ज स्केल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, और इनके कारण जो ये एरिया है लार्ज स्केल में कॉन्सेंट्रेशन रखता है ऑफ द हाई पॉपुलेशन का। नाउ स्टूडेंट, कम ऑन द एरिया ऑफ द लो डेंसिटी, यानी कि लो डेंसिटी एरिया कौन से होते हैं, दीज आर द डेट एरिया, ये वे एरिया होते हैं डेट हैव ए पॉपुलेशन डेंसिटी 1 to 2 persons, या 1 या 2 व्यक्ति है मिलते हैं, पर्सन्स प्रति आपका पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, 1 या 2 व्यक्ति आर लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर जो रहते हैं। और हमारे कौन कौन से एरिया हैं, जैसे कि हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं, हमारे सारे कोल्ड डेजर्ट्स आर इंक्लूड इन दिस एरिया, हमारी जो पोलर जोन है डेट इज़ द हाई लैटिट्यूड एरिया एंड नियर टू द इक्वेटर, और जो हमारे इक्वेटर के नियर जो आपके रीजन्स है दीज आर इंक्लूड इन द
लो डेंसिटी एरिया। हॉट डेजर्ट्स में देखिए जैसे कि हमारा सहारा डेजर्ट्स है, कालाहारी डेजर्ट्स है, अटकामा डेजर्ट्स है एंड द थार डेजर्ट्स इन द इंडिया के अंदर। ये जो हमारे हॉट डेजर्ट्स है दे हैव द लिटिल रेनफॉल, क्योंकि इनके सबके अंदर क्या पाई जाती है, लिटिल रेनफॉल पाई जाती है, और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द वाटर दे सफर द लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इस वास्ते ये पॉपुलेशन की लो डेंसिटी रखते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारी पोलर जोन है वी कैन से इट इज द हाई लैटिट्यूड एरिया, इनको हम हाई लैटिट्यूड एरिया भी कह सकते हैं, जैसे कि अलास्का कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड, साइबेरिया रीजन एंड द अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट। These area are included in the low density. Why? Because these area जो polar zone है area has the low temperature and mostly they covered with the ice pack. वो हमेशा किससे covered रहते हैं, ice pack से covered रहते हैं। So these are the हैव द लो डेंसिटी, इस वास्ते आपकी लो डेंसिटी रखते हैं। और स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इट इज़ टोटली अनइनहैबिटेड, वहाँ पे कोई भी सेटलमेंट नहीं है। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ द नियर टू इक्वेटर, जो हमारे इक्वेटर के नियर वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के उसमें हमारी कौन सी आपकी होती है, जैसे कि अमेजन बेसिन्स वाला जो एरिया है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। जायरे बेसिन ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका का जायरे बेसिन्स वी कैन इंक्लूड इन द लो डेंसिटी एरिया। वाई? बिकॉज मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि जो आपकी नियर टू द इक्वेटर के अंदर वी हैव द हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पर हमारा ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पाई जाती हैं, और वहाँ पर जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण दीज एरिया हैव द डेंस फॉरेस्ट, ये एरिया क्या रखते हैं, घन के जंगल रखते हैं, तो जिसके कारण दे हैव द लेस पॉपुलेशन, जिसके कारण ये क्या रखते हैं, लेस पॉपुलेशन रखते हैं। नाउ स्टूडेंट कम ऑन द थर्ड पॉइंट दैट इज द एरिया ऑफ द मीडियम डेंसिटी। और आपको पता है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के जो बीच वाले जो एरिया है वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, दीज आर इंक्लूड इन द मीडियम डेंसिटी। और स्टूडेंट जो मीडियम डेंसिटी वाले एरिया है ये आपकी जो कंटिन्यूस आपकी बेल्ट नहीं रखते हैं, दे स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अंदर फैले हुए होते हैं, ये हर कॉन्टिनेंट के एरिया के अंदर आपके पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ इंडिया वाला पार्ट, जो हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है, जैसे कि तमिलनाडु है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये जो एरिया है दीज एरिया हैव द मीडियम डेंसिटी, यहाँ तो ना तो ज़्यादा पॉपुलेशन है ना ही आपकी लेस है, तो दीज एरिया आर इंक्लूड इन द मीडियम डेंसिटी। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना का, थाईलैंड एंड म्यांमार आर इंक्लूड इन द मीडियम डेंसिटी एरिया। एंड यूरोप कॉन्टिनेंट के डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, लैटविया, लुथेनिया, ये जो ऑल द कंट्रीज आर हैव द मीडियम डेंसिटी, ये सभी आपकी मीडियम डेंसिटी रखती हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप का जो आपका वेस्टर्न पार्ट है हैज़ द हाई डेंसिटी, जबकि ये कंट्री हैं दीज हैव द मीडियम डेंसिटी। एंड यूएसए का सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट आर इंक्लूड इन द मीडियम डेंसिटी एरिया के अंदर आपका इंक्लूड किया जाता है। ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्टर्न आपका ब्राज़ील, आपका ब्राज़ील का कौन सा पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, वेनेजुएला, सेंट्रल चिली, ये जो पार्ट्स हैं दीज आर इंक्लूड इन द मीडियम डेंसिटी एरिया। ओके, नाउ ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया हैव द मीडियम डेंसिटी, यहाँ ना तो ज़्यादा पॉपुलेशन है ना ही आपकी लेस है, तो दीज एरिया आपकी आर इंक्लूड इन द लो डेंसिटी एरिया। As student, in our next class we will read about the factors influencing population distribution.